हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंह क्लासेज। तो आज हम प्लस टू क्लास का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो करते हैं। जो हम लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं वो हमने डेंसिटी के बारे में, करंट का रिलेशन जो पढ़ा था मोबिलिटी के साथ, ठीक है। और उसका रिलेशन हमने पढ़ा था जो साथ में मोबिलिटी के साथ करंट का और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आज हम नेक्स्ट जो करने जा रहे हैं वो है हमारा करंट डेंसिटी, जिसको हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, फॉर दी 12th क्लास। तो इसमें देखिए क्या होता है, जो करंट डेंसिटी है उसको हम जे से डिनोट करते हैं, विच इज द रेशियो ऑफ करंट टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर। यानी कि कोई भी एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है ए मान लेते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर से आई करंट जो फ्लो कर रहा है, तो आई का रेशियो ए के साथ उसको हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। और जो एरिया है वो इस तरह से हेल्ड किया जाएगा, यानी कि इस तरह से रखा जाएगा कि करंट है जो उसके क्या हो, नॉर्मली फ्लो करे, ठीक है, यानी कि उसके साथ परपेंडिकुलरली आए। तो जैसे हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास ये कंडक्टर है, तो ये जो करंट फ्लो कर रहा है इस एरिया ए के अंदर से, ठीक है, तो वो आपका क्या है, नॉर्मली फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो उसको हम क्या लिखेंगे, जे इज इक्वल टू आई बाई में ए होगा, ठीक है। आई को क्या लिखते हैं, क्या बाई टी, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर मान लेते हैं कि ये जो हमारा एरिया है, ठीक है, वो एरिया इस तरह से ना हो, परपेंडिकुलरली ना हो, मतलब इसके, तो किसी न किसी एंगल के साथ इंक्लाइंड हो, तो वो एंगल जैसे हमने यहाँ पर क्या मान लिया, एरिया का थीटा मान लिया, ठीक है। तो ये क्या है, आपका थीटा एंगल है जिसपे वो क्या है, एरिया जो इंक्लाइंड है। तो यहां से जो हमारा करंट डेंसिटी आएगी वो थोड़ी चेंज हो जाएगी। उसको कैसे लिखेंगे हम, उसको नॉर्मल कंपोनेंट है, जो एरिया का जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो लेंगे यहाँ पर। और नॉर्मल कंपोनेंट एरिया का इसमें क्या होता है, ए कोस थीटा। क्या होता है भाई, ए कोस थीटा होता है, ठीक है। तो इसको हम आई बाई में ए कोस थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको आई बाई में ए कोस थीटा से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आई को यहां से क्या लिख सकते हैं, फिर हम जे इंटू में ए कोस थीटा। और आपने ये चीज पढ़ी हुई है कि ए डॉट बी का जो प्रोडक्ट होता है उसको जब हम खोलते हैं, यानी कि जो आपका स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट को, तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस थीटा होता है, ठीक है। तो यानी कि ए डॉट बी उसको लिखते हैं। तो यहाँ भी आपकी कुछ ऐसी टर्म बन रही है, तो इसको क्या लिखेंगे, जे डॉट में ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, जे डॉट में ए, ठीक है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की वेक्टर फॉर्म है, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की वेक्टर फॉर्म है, जिसमें हम जे डॉट में ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं। क्योंकि आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट होता है जो, वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। तो दैट्स व्हाई जो करंट है यहाँ पर ये क्या है, कि स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद जो रिलेशन होता है बिटवीन द जे एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि आई जे के बीच में और जे मतलब करंट डेंसिटी के बीच में और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। तो आई इज इक्वल टू ए एन ईवीडी होता है, ये हमने पीछे पढ़ चुके हैं, ये हम रिलेशन जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का, ठीक है। तो यहाँ से ए को इधर ले आओ तो आई बाई में ए हो जाएगा, तो एन ईवीडी बच जाएगा। आई बाई में ए को क्या लिखते हैं, जे लिखते हैं, तो जे इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, एन ईवीडी, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ इसका क्या आ गया, ये रिलेशन आ गया, ठीक है। उसके बाद अगर आपने करंट डेंसिटी की क्या निकालनी, यूनिट निकालनी हो, तो वो क्या होती है, देखिए ये क्या था, आई बाई में ए, आई की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और एरिया मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसकी क्या बन जाती है, यूनिट बन जाएगी, ठीक है। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर आपकी क्या बन जाएगी, यूनिट बन जाएगी, ठीक है। तो ये रिलेशन हम पीछे पढ़ चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने अभी तक भी ये नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जो लास्ट की वीडियोज हैं, जो आपकी प्रीवियस वीडियोज हमने डाली हुई हैं, तो वो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी, तो वहां से वो स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारा जो इसमें पॉइंट आता है वो आता है कंडक्टेंस। देखिए कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, आपकी जो कंडक्टिविटी है और जो कंडक्टेंस है वो दोनों टर्म अलग अलग हैं, वो दोनों ही आप भी इसमें हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो कंडक्टेंस पढ़ते हैं सबसे पहले इसमें। कंडक्टेंस, कंडक्शन, किसी भी कंडक्टर की कंडक्टेंस है जो, वो क्या होती है, तो वो जो आपकी रेजिस्टेंस है, ठीक है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। देखिए कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है उसकी क्या होती है, ये
रेसिप्रोकल होती है एंड इट इज डिनोटेड बाई जी, इट इज डिनोटेड बाई जी। ठीक है, तो जो रेसिप्रोकल होता है आपका किसका, आपका रेजिस्टेंस का, तो उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, ठीक है, और इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल जी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से कंडक्टेंस की यूनिट निकालना चाहते हैं तो हमें पता है रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। ठीक है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पर ओम, पर ओम। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी भी, पर ओम बनेगी। या इसका इसका मतलब रेसिप्रोकल हम लेते हैं तो इसको हम मोह भी लिख सकते हैं, मोह, MHO, ओम का रेसिप्रोकल है वो मोह भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइमन भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, साइमन भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, साइमन भी यहां से आप इसको लिख सकते हैं। और जो साइमन है उसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, एस होता है। साइमन का सिंबल क्या होता है, एस होता है। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है जो हमने रेजिस्टेंस का अपोजिट पढ़ा है, यानी कि जो सॉरी रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल पढ़ा वो क्या था, आपकी कंडक्टेंस। अब हम जो रेजिस्टिविटी का जो अपोजिट पढ़ते हैं वो आपका क्या होगा, कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय सिग्मा विच इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, विच इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब इसकी भी यूनिट निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट थी, ठीक है, वो क्या थी, ओम मीटर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई ओम मीटर, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, पर ओम पर मीटर। पर ओम को अभी हमने लिखा था क्या, मोह या साइमन। ठीक है, तो साइमन पर मीटर भी इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, साइमन पर मीटर भी लिख सकते हैं, या आपका ये मोह पर मीटर भी आता, मोह पर मीटर। ठीक है, तो कोई आपको इनमें से किसी को भी लिख सकते हैं, पर ओम पर मीटर भी लिख सकते हैं, साइमन पर मीटर भी लिख सकते हैं, और मोह पर मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मोह को या पर ओम को हमने साइमन लिखा, तो ये क्या बन जाएगी, इसकी आपकी एसआई यूनिट बन जाएगी। ठीक है, डायमेंशन फार्मूला भी हम इसका लिख सकते हैं। तो डायमेंशन फार्मूले के अंदर हमने जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकाली थी, ठीक है, जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू आई थी, तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू किसके बराबर आई थी आपकी, m बाई में, सॉरी ये रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी की वैल्यू आई थी आपकी m बाई में n² टाउ, जो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 बाई रो लिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, 1 बाई रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n² टाउ बाई में। अब m क्या है, n है यहाँ पर चार्ज, जो आपकी चार्ज डेंसिटी, ठीक है, या नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसकी यूनिट क्या बन जाएगी, मीटर क्यूब भी। पर यूनिट वॉल्यूम है तो पर मीटर क्यूब बन जाएगी। ठीक है, पर मीटर क्यूब बन जाएगी। उसके बाद ई क्या होता है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, तो कूलम का स्क्वायर हो जाएगा। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम मतलब टाइम की यूनिट सेकंड हो जाएगी। और एम क्या है जी, आपका यहाँ पर मास है, तो मास की यूनिट क्या हो जाएगी, किलोग्राम। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए कूलम को हम क्या लिख सकते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर मैं रख देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, पर किलोग्राम पर मीटर क्यूब कूलम स्क्वायर, यानी कि एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर इंटू में सेकंड करोगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इंटू में सेकंड करोगे तो सेकंड का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब इसके डायमेंशन हम आसानी से लिख सकते हैं, तो कैसे लिखोगे, एम की पावर -1 बी किलोग्राम के लिए, मीटर के लिए क्या लिखते हैं, एल लिखते हैं, तो एल की पावर -3। एक आपका टाइम के लिए क्या लिखते हैं, सेकंड के लिए टाइम लिखते हैं, टी लिखते हैं, तो टी की पावर 3, और एम्पियर की पावर क्या हो जाएगी, 2, एम्पियर की पावर क्या हो जाएगी, 2। तो ये क्या बन जाएंगे आपके इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के क्या बन जाता है, डायमेंशनल फार्मूला बन जाता है। ठीक है, अब यहां से हम ये भी निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है जो वो किस किस पे डिपेंडेंट होती है। यहां से हमने ये चीज निकाला कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यहां से रो की वैल्यू रख दो इसमें, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो की वैल्यू ये रखेंगे तो ये आपकी रेसिप्रोकल यानी कि ये बन जाएगी, तो ये वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, तो 1 बाई रो की, तो n² टाउ बाई में क्या हो जाएगा, तो यहां से हमें डायरेक्टली पता लग रहा है कि सिग्मा है जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n के, और सिग्मा है जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाउ। ठीक है, तो जैसे रेजिस्टिविटी के केस में हमने पढ़ा था, तो इसी तरह से इसमें कर देंगे।
तो आपका जो सिग्मा यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो आपकी क्या करती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि नंबर डेंसिटी पे क्या करती है, डिपेंड करती है। और हमने डायरेक्ट पीछे पढ़ा था कि नंबर डेंसिटी है जो किस पे डिपेंडेंट होती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से कंडक्टिविटी भी किस पे डिपेंडेंट होगी, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंडेंट होगी। उसके बाद अगर हम देखें कि जो हमारी कंडक्टिविटी है वो किस पे भी डिपेंडेंट है, टाउ पे यानी कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पे। और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है जो वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था, चेंज हो रहा था। वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या हो रहा था भी, चेंज हो रहा था। ठीक है, यहाँ से देखिए नंबर डेंसिटी जो क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है अलग अलग मटेरियल के लिए। तो कनेक्टिविटी भी अलग अलग होगी किसी अलग अलग मटेरियल के लिए। ठीक है, यानी कि देयर एग्जिस्ट डिफरेंट कनेक्टिविटी फॉर डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स। उसके बाद आपका टेम्परेचर पे, टाउ पे। ठीक है, यानी कि टाउ है जो वो किस पे डिपेंड करता है, टाउ टेम्परेचर पे। यानी कि जब हमने टेम्परेचर को क्या किया था, इंक्रीज किया था, टेम्परेचर को क्या किया था, इंक्रीज, तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ने क्या किया था, डिक्रीज किया। अब यहाँ से हम क्या, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी है, टाउ पे यानी कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पे। तो ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। तो इसका मतलब ये भी आपकी क्या करेगी, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी भी डिक्रीज करेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फॉर द मटेरियल्स और ए कंडक्टर डिक्रीजेस। ठीक है, और ए कंडक्टर डिक्रीजेस। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर। क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ने क्या किया, डिक्रीज करना शुरू। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टेम्परेचर डिपेंडेंट, यानी कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है जो वो डिपेंड करती है। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन द जे यानी कि करंट डेंसिटी, सिग्मा यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो इनके बीच में आप रिलेशन पढ़ोगे जिसको हम ओमिक फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओमिक फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओमिक फॉर्म बोलते हैं, माने की माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो इसमें क्या है, रिलेशन है, और हम इसको ये भी बोल सकते हैं दैट इज रिलेशन ऑफ जी, ये जे, ठीक है, सिग्मा एंड इसको ये भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो रिलेशन हमने निकालना है सिग्मा का, जे का, करंट डेंसिटी का, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का, और ई का यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था आई इज इक्वल टू एन ई ए वी ए एन ई वी डी। तो मैं आई ए को इधर ले आता हूं तो आई बाई ए हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू जे दैट इज एन ई वी डी। ठीक है, अब यहां से आप क्या करो, वी डी की जो वैल्यू है वो रख दीजिए। तो वी डी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पीछे, ई कैपिटल ई टाउ बाई में एम, ई कैपिटल ई टाउ बाई में एम। तो ये वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा अभी, एन ई स्क्वेयर कैपिटल ई टाउ बाई में क्या बन जाएगा, एम। ठीक है, एन ई स्क्वेयर कैपिटल ई टाउ बाई में एम। तो ये किसकी वैल्यू आ जाती है, ये आ जाती है हमारी करंट डेंसिटी। अब मैं क्या करता हूं, इस एन ई स्क्वेयर टाउ को नीचे ले जाता हूं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि जे इज इक्वल टू ई बाई में एम बाई में एन ई स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर टाउ लिख सकता हूँ। यानी कि मैंने इसको क्या किया, नीचे ले गया मैं इसको, तो ये डिवाइड में चला जाएगा नीचे। ठीक है, तब जाके ऊपर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा दोबारा से। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ। और अभी अभी हमने ये पीछे पढ़ा था कि एम बाई में एन ई स्क्वेयर टाउ, एम बाई में एन ई स्क्वेयर टाउ है जो, वो किसकी वैल्यू होती है अभी, डेंसिटी की, यानी कि रो। तो रो की वैल्यू क्या होती है आपकी, एम बाई में एन ई स्क्वेयर टाउ। इसका मतलब हम यहां से क्या लिख सकते हैं, जे इज इक्वल टू ई बाई में क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, रो। ये क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा। ठीक है, जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई स्क्वेयर बाई में रो हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से किसका रिलेशन आएगा, जे का और ई का। ठीक है, किसका रिलेशन आएगा भाई, जे का और ई का। अब हमने किसका रिलेशन निकालना है, कंडक्टिविटी का। अब हमने किसका रिलेशन निकालना है, कंडक्टिविटी का। एज वी नो 1 बाई रो इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा। तो हेंस जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा
ई हो जाएगा। तो ये रिलेशन किसका आ जाएगा, कंडक्टिविटी का और सिग्मा का, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। देखिए अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जे इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ सिग्मा एंड जे इज डॉट प्रोडक्ट, जो आपका प्रोडक्ट आया डॉट प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ किसका आया, जे। ठीक है, तो जे इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ सिग्मा एंड ई आ जाएगा। ठीक है, यानी कि करंट डेंसिटी जो क्या आ जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी, तो इसको आप लिख सकते हो सिग्मा, ठीक है, इंटू में ई लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या आएगी, वेक्टर फॉर्म आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, वेक्टर फॉर्म यहाँ माइक्रोस्कोपिक निकाली थी हमने ये। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या बन जाएगी, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी आपका रिलेशन किसके बीच में, जे सिग्मा एंड ई के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपका रिलेशन निकालना हो डेंसिटी, जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और मोबिलिटी के बीच में, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड मोबिलिटी के बीच में अगर आप रिलेशन निकालते हो, तो वो रिलेशन किस तरह से शो करते हैं, किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, तो उस रिलेशन की बात करते हैं। तो किसके किसके बीच में रिलेशन है अभी, रिलेशन बिटवीन, एक तो आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड म्यू, दैट इज मोबिलिटी। ठीक है, तो I इज इक्वल टू एन ई ए एन ई वी डी, I इज इक्वल टू ए एन ई वी डी, और वी डी की वैल्यू अगर हमने मोबिलिटी के केस में देखी थी तो क्या आई थी, म्यू इंटू में ई आया था, म्यू इंटू में ई आया था। तो यहां से J निकाल लोगे तो J इज इक्वल टू क्या होगा, I बाई ए, दैट इज इक्वल टू एन ई वी, दैट इज इक्वल टू क्या था, एन ई वी डी। अभी हमने J का एक और टर्म निकाली थी, सिग्मा ई, सिग्मा ई, जे की हमने अभी वैल्यू निकाली थी, तो सिग्मा ई आई थी, या हमने क्या लिखा था इसको, ई बाई में रो, ई बाई में क्या लिखा था, रो लिखा था। ठीक है, तो ई बाई रो है जो, वो किसके इक्वल आएगी, जे के इक्वल, और जे को हम क्या लिख सकते हैं, आई बाई में ए। ठीक है, जे को क्या लिख सकते हैं, आई बाई में ए। ठीक है, तो आई बाई में ए, ये क्या था, जे की वैल्यू क्या बन गई थी, एन ई वी डी, एन ई वी डी। ठीक है, अब ये वेट की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो ई बाई में रो इज इक्वल टू एन ई म्यू। ठीक है, ई बाई में रो इज इक्वल टू एन ई म्यू ई। ठीक है, तो यहाँ से ई से ई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो रो की वैल्यू क्या बन जाएगी, ये नीचे चली जाएगी, 1 बाई में एन ई म्यू, रो की वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 बाई में एन ई म्यू बन जाएगी। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, आपका रिलेशन आ जाएगा किसके बीच में, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड मोबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड मोबिलिटी ऑफ ए कंडक्टर के बीच में ये क्या आ जाएगा, रिलेशन बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है, तो हम इस तरह से इसको डिनोट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं इनके आपस के रिलेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा आपने ध्यान से करना है, सारी चीजें वही है जो हम पीछे वीडियोस में कर चुके हैं। ठीक है, तो उन वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना, उस कंसेप्ट को समझना, और फिर यहाँ से उसको उन कंसेप्ट का यूज करके इनके रिलेशन जो अपने यहाँ से एक्सप्रेस करने हैं, यानी कि एक्सप्लेन करने हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम कि जो हमारे मटेरियल्स होते हैं, उन मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेस पे जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेस पे मटेरियल्स आपके कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके जैसे हम इंसुलेटर्स पढ़ते हैं, कंडक्टर्स पढ़ते हैं, ठीक है, और फिर क्या पढ़ते हैं, सेमी कंडक्टर्स पढ़ते हैं। ये आप बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं छोटी क्लासों में भी। ठीक है, 1 में भी आपने पढ़ा है इसको, 10th में भी आपने पढ़ा है इन चीजों को, और 6, 7, 8 में भी आपकी ये आई हुई। ठीक है, तो अब हम कंडक्टिविटी के बेस पे हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो कंडक्टिविटी के बेस पे कैसे आप इनको डिफाइन करोगे, द मटेरियल्स हुज कंडक्टिविटी इज 0 और वेरी लेस। ठीक है, द मटेरियल्स हुज कंडक्टिविटी इज 0 और वेरी लेस। ठीक है, यानी कि बहुत स्मॉल होती है या फिर क्या होती है, 0 होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, इंसुलेटर्स बोलते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, इंसुलेटर्स बोलते हैं।
यानी कि वो आपके बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते करंट कैरियर्स को मूव करना, ठीक है, अपने अंदर से वो, ठीक है। तो किसी भी इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर से करंट कैरियर्स है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं किए जाते कि उसमें से पास आउट, ठीक है। तो इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, नील होती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। जैसे आपका रबर, ठीक है, या फिर आपकी क्या होती है, वुड होती है, ग्लास, ठीक है, प्लास्टिक, तो इस तरह के एक्सेट्रा। तो इस तरह के जो मटेरियल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं भी, इंसुलेटर्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइप के मटेरियल्स आते हैं जी आपके कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, दीज आर दोज मटेरियल्स हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज वेरी हाई, electrical conductivity is very high, that is they can pass charges, yeah, they can pass electrical charges, ठीक है, और चार्ज कैरियर्स थ्रू आउट कंडक्टर इजीली, ठीक है। तो वो आपके कंडक्टर के अंदर से, यानी कि अपने अंदर से आसानी से क्या कर देते हैं, आपके पास आउट कर देते हैं किसको, इलेक्ट्रिकल चार्जेस को या चार्ज कैरियर्स को, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। उनको क्या बोलेंगे भी, कंडक्टर्स बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि दे प्रोड्यूस ए लार्ज करंट इवन इफ वी अप्लाई ए स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यानी कि फ्लो ऑफ करंट है जो चार्ज कैरियर्स की वजह से, वो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा अगर हम उसमें थोड़ा सा भी क्या कर देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस है जो अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर्स के जो आपके मेटल्स हैं, ऑल मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर, कॉपर, आयरन, ठीक है। तो बहुत सारी मेटल्स जिसको हम बोलते हैं, तो सिल्वर, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। तो ये सभी आपके मटेरियल्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर से इजीली करंट है जो पास हो जाता है, यानी कि करंट कैरियर्स जो वो आपके पास आउट हो जाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। उसके बाद आते हैं सेमी कंडक्टर्स, तो उसके बाद क्या आते हैं, सेमी कंडक्टर्स। तो सेमी कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स हुज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स, यानी कि जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में लाई करती है, उनको हम क्या बोलते हैं भी, सेमी कंडक्टर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जर्मेनियम, सिलिकॉन एक्सेट्रा, ठीक है, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, ठीक है। तो ये एक्सेट्रा, तो ये जो आपके क्या होते हैं, मटेरियल होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर बोलते हैं। यानी कि इनकी जो कंडक्टिविटी है वो लाई करेगी इन दोनों के बीच में, ठीक है। इन दोनों के बीच में मतलब क्या है कि अगर आपने क्या करवाना है, इनमें से करंट पास आउट करवाना है, तो आपको एक बहुत सारा लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस है जो वो क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। स्मॉल करंट even when we apply a large amount of potential difference throughout the semiconductor, ठीक है। तो अगर हम उसके सेमीकंडक्टर्स के अंदर से क्या करते हैं, बहुत सारा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवाते हैं, फिर भी आपका स्मॉल करंट इसमें से फ्लो करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी कंडक्टिविटी है जो, ठीक है, वो लाई करती है बिल्कुल किसके बीच में, कंडक्टर्स के बीच में और इंसुलेटर्स के बीच में। तो वो मटेरियल्स क्या बोले जाते हैं, सेमी कंडक्टर्स बोले जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आपने जर्मेनियम, सिलिकॉन वगैरह जो इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो ये 9th यूनिट में हम डिटेल से पढ़ लेते हैं कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है जो, उसके अंदर 9th यूनिट में सेमीकंडक्टर्स के बारे में डिटेल से पढ़े, ठीक है। तो ये जो आपकी मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो हम स्टेप बाय स्टेप हर एक टॉपिक को उठा रहे हैं जो आपका सिलेबस के अंदर है, तो इसलिए इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से सीक्वेंस में करते रहिए। और सीक्वेंस में करने के लिए आपको सारी वीडियोस देखनी पड़ेंगी जो हमारी आती रहेंगी, अपकमिंग वीडियोस भी हैं या जो आपकी पहले आ चुकी वीडियोस हैं, ठीक है। तो उन वीडियोस को देखने के लिए या अपकमिंग वीडियोस को देखने के लिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दीजिए या फिर आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं आज के लेक्चर में। तो बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो, ठीक है, तो उनको भी अच्छी तरह से हम प्रिपेयर करते हैं, तो हमारी जो मेहनत है वो शायद रंग लाएगी, क्योंकि लॉकडाउन है जो, जल्दी आपका उसमें से जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, जो आपकी इन्फॉर्मेशन अभी आ रही है कि वो रिस्ट्रिक्शंस हटने वाली है, ठीक है। तो स्कूल कॉलेजेस है जो जल्द खुलने वाले हैं, ठीक है। तो तब तक आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। तो इसलिए आप इन वीडियोज को लगातार देखते रहिए, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी का धन्यवाद।